बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार बीजेपी के एक विधायक ने सदन से ऐसा ऐलान कर दिया कि खलबली मच गई है। जब बिहार बीजेपी के विधायक ने कहा कि होली के दिन मुसलमान घर पर रहें, बाहर ना निकलें। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान दिया है। बचौल ने होली को लेकर के यह बयान दिया है। जब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि होली के दिन मुसलमान घर से बाहर ना निकले, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो फिर अपना कलेजा बड़ा रखें ताकि यदि कोई आपको रंग लगा दे तो फिर आप बर्दाश्त कर सके। दरअसल होली इस बार शुक्रवार को है और दूसरी तरफ मुसलमानों का रमजान चल रहा है। ऐसे में जुमे के दिन होली होने से दो समुदाय के बीच कहा-सुनी शुरू हो गई है। हालांकि ये कहा-सुनी दो समुदाय के बीच नहीं बल्कि नेताओं के बीच हो रही है, जो नेता हमेशा हिंदू मुसलमान करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर बिहार के बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल हो। ये लोग अक्सर हर मामले को हिंदू मुसलमान बना देते हैं, जिसको लेकर के इसको वोट मिलता रहे और इससे उनको फायदा मिले। जब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली साल में एक बार आती है। रंग अबीर उत्साह उमंग की त्योहार है। मुसलमान रंग अबीर को बुरा मानते हैं, इसलिए वे घर पर रहें। अगर कलेजा बड़ा हो तो फिर बाहर निकलें। यदि रंग अबीर लग जाए तो फिर बुरा ना माने। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने आगे कहा कि अगर अबीर लग जाता है तो फिर मार करते हैं और बेचते हैं तो वह सही है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि मुसलमान हमारे त्यौहार का सामान बेच करके पैसे कमाते हैं तो ठीक है, और यदि उनको रंग लग जाए तो मार करते हैं। अगर आप रंग नहीं लगा सकते हैं तो फिर आप सामान भी नहीं बेचिए। उन्होंने कहा है कि होली के दिन मुसलमान भाई तभी घर से बाहर निकले जब रंग लग जाने पर उन्हें कोई भी आपत्ति ना हो। दोस्तों कन्हैया कुमार पलायन रोको यात्रा 16 मार्च से शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार ने अपनी बिहार यात्रा का ऐलान किया है, जिनका नाम नौकरी दो पलायन रोको रखा गया है। इस यात्रा का नाम नौकरी दो पलायन रोको रखा गया है। ये यात्रा 16 मार्च से शुरू होगी और इसकी शुरुआत चंपारण के भितिहरुआ आश्रम से होगी। इस यात्रा के जरिए कन्हैया कुमार बिहार में रोजगार, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों को उठाएंगे। जब पटना सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिहार में युवाओं के बढ़ते पलायन और फिर सरकार की नीतियों पर निशाना साधा है। उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे, जिसमें बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उभय भानु चिब और फिर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार में रोजगार की भारी कमी है, युवा शिक्षा और फिर इलाज के लिए भी बाहर जाने को मजबूर है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। हमारी यात्रा इसी उद्देश्य के लिए है कि सरकार को युवाओं की समस्या पर ध्यान देना पड़े। जब उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के युवाओं का हक छीना जा रहा है और फिर नौकरियां बाहरी लोगों को दी जा रही है। दोस्तों बिहार की भाजपा जेडीयू सरकार अब सरकारी और फिर गैर सरकारी लोगों को उर्दू भाषा सिखाएगी, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। जब कैबिनेट सचिवालय को ये जिम्मेदारी दी गई है, उर्दू निदेशालय की तरफ से 70 दिनों तक उर्दू भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी। जब नीतीश सरकार के कैबिनेट सचिवालय ने सरकारी कर्मियों, अधिकारियों के साथ साथ साहित्य, वकालत, शिक्षा, समाज सेवी, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों को उर्दू सीखने के लिए आह्वान किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के उर्दू निदेशालय की तरफ से बताया गया है कि केंद्र या फिर प्रदेश कार्यालय में कार्यरत वैसे कर्मी अधिकारी जो कि उर्दू नहीं जानते हैं और फिर ये भाषा सीखना चाहते हैं तो फिर तैयार हो जाइए। उन्हें उर्दू की जानकारी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। 70 दिनों तक प्रतिदिन 2 घंटे उर्दू सिखाया जाएगा। जब उर्दू के प्रशिक्षण को लेकर के 8 अप्रैल से ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत हो रही है। यह प्रशिक्षण अवकाश दिनों को छोड़ करके प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक दी जाएगी। उर्दू की ट्रेनिंग लेने के इच्छुक सरकारी सेवक ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ उर्दू निदेशालय हिंदी भवन के पते पर भी आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों, हिंदुओं का प्रमुख पर्व होली को महज 3 दिन बचे हुए हैं। जब होली शुक्रवार को मनाई जानी है, उसी दिन जुमे की नमाज भी पढ़ी जानी है। अब इसको लेकर के यूपी के बाद बिहार में भी राजनीति शुरू हो चुकी है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि जुमे की नमाज साल में 52 दिन होती है और होली साल में एक बार आती है, इसलिए बेहतर होगा कि मुस्लिम समाज घर से बाहर नहीं निकले, वरना कोई रंग लगा देगा तो फिर वो इसका गलत अर्थ लगाएंगे, माहौल भी खराब हो सकता है। अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा विधायक के बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि घृणा फैलाने के आरोप में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहिए कि वे बचौल को बुला करके डांटें। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि सत्ता मिले ना मिले, जब तक राजद है, लालू प्रसाद की विचारधारा है, वे किसी को गंगा जमीनी संस्कृति के विरुद्ध काम करने की अनुमति नहीं देगी। जहां अगर जरूरत पड़े तो फिर एक मुस्लिम की रक्षा के लिए 5-6 हिंदू सामने आएंगे। जब तेजस्वी यादव ने हरिभूषण ठाकुर बचौल पर तीखी टिप्पणी की है। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि बिहार हरिभूषण ठाकुर बचौल के बाप का है क्या? बचौल है कौन? बचौल को क्या पता है? मंत्री नहीं बनाया इसलिए उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। उन्होंने इस प्रकरण में जदयू की चुप्पी पर भी प्रश्न किया है। उन्होंने कहा है कि जदयू आज पूरी तरीके से भाजपा और आरएसएस के रंग में रंगा गया है। भाजपा पहले पिछड़े, अति पिछड़े और फिर महिलाओं पर हमला बोलती थी, अब मुसलमानों पर हमला कर रही है। लेकिन ये बिहार है, यहाँ भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि सपने सलाखों के पीछे नहीं रुकते। जी हाँ, ऐसे ही एक कहानी बिहार के गया जिला से सामने आई है। बिहार के गया जिला से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ पर 18 महीने से जेल में बंद एक कैदी को शिक्षक की नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा गया। ट्रायल 3 परीक्षा पास कर चुके विपिन कुमार को शनिवार को बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री और फिर गया जिला प्रभारी नीतीश मिश्रा ने नियुक्ति पत्र दिया, हथकड़ी में मंच पर दिया। जब विपिन को बेऊर जेल से कड़ी सुरक्षा में लाया गया था, जब उसका नाम मंच से पुकारा गया तो वह हथकड़ी पहने हुए मंच पर पहुंचा। जब समारोह में मौजूद लोगों के लिए यह नजारा चौंकाने वाला था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब कोई कैदी हाथ में हथकड़ी पहने हुए जेल में रहते हुए शिक्षक बना है और हथकड़ी में ही नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। जब बिहार के गया के मोहनपुर प्रखंड के एरकी गांव का रहने वाला विपिन कुमार साल 2023 में पटना के सगुना मोड़ स्थित एक निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ाता था। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक आरोप तय नहीं है। जी हाँ, विपिन का दावा है कि पड़ोस के कोचिंग संस्थान ने साजिश के तहत उसे फंसाया है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद थाना लाए गए विपिन ने मीडिया से कहा है कि मैं शिक्षक बनकर के समाज की सेवा करना चाहता हूँ। जेल से बाहर आते ही बच्चों को शिक्षित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। दोस्तों, होली के रंग में भंग डालने वाले असामाजिक तत्व अब सावधान रहें। गलत मानसिकता रखने वालों पर अब मुजफ्फरपुर पुलिस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा जो गलत इरादे से होली में सक्रिय होते हैं और समाज में परेशानी का कारण बनते हैं। होली में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन वैसे असामाजिक तत्व जो किसी भी पर्व त्यौहार में रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ गलत मानसिकता रखते हैं, उनके खिलाफ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहायता से मिलजुल करके इस बार विशेष अभियान चलाएगी। जो खास करके वैसे लोग जो विधि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करते हों, उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। इसी सिलसिले में जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस ने शांति समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक में शांति समिति के सभी सदस्यों के साथ साथ आम जनमानसों की भी भागीदारी रही। जब पुलिस ने साफ लहजे में कहा कि रंग में भंग डालने वाले सामाजिक तत्वों को चिन्हित करके आम लोग भी पुलिस की सहायता करें, जिसके बाद पुलिस उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। दोस्तों, बिहार के भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा सीट से विधायक गोपाल मंडल का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक जी का रंगीन मिजाज नजर आ रहा है। एनडीए की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान कई नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इन्हीं में से एक एमएलए गोपाल मंडल थे, जो मंच पर महिला सिंगर को गाता हुआ देख करके खुद को रोक नहीं पाए और वह फिर से वो मंच पर चढ़ गए। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ मंच पर डांस किया, बल्कि 500 रुपये नोट महिला के गाल में सटा करके उसे देने लगे। जेडीयू के बरबोले और फिर दबंग विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से ये चर्चा में है। अपने पुराने अंदाज को उन्होंने फिर से सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शित किया है। एनडीए होली मिलन समारोह में गोपाल मंडल पर सिर पर राजधानी साफा रंगों में सराबोर कुर्ता और फिर गले में माला पहने नजर आए। इस दौरान वे
कभी महिला कलाकार के ऊपर नोट फेंक देते हुए दिख रहे हैं, तो कभी कमर पकड़ करके झूम रहे हैं। दरअसल विधायक जी के सामने गाना बज रहा हो और उनके शरीर में थिरकन ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। जहां अब उनका एक डांस का वीडियो जम करके वायरल हो रहा है, जो कि पिछले दिनों नवगछिया में हुए होली मिलन समारोह का है। इस कार्यक्रम में विधायक पुत्र आशीष मंडल भी मौजूद थे। वीडियो में एमएलए गोपाल मंडल गानों की धुन पर मगन होकर के महिला कलाकार के साथ हाथ पकड़ करके और कंधे पर हाथ रख करके डांस करते हुए दिखे। जब महिला के गाल पर रुपए नोट सटा करके उसको देने लगे और उसके कमर को पकड़ करके हिलाने लगे। दोस्तों, राजद के युवराज तेजस्वी यादव कल बहुत गुस्से में थे। बीजेपी नेताओं को काफी भला बुरा बोल रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जमकर के खड़ी खोटी सुनाई, लेकिन पत्रकारों ने जैसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा के बारे में सवाल किया, तो फिर बागेश्वर बाबा का नाम सुनते ही तेजस्वी यादव ने दोनों हाथ जोड़ लिए। अभी 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी या विधायक चंद्रशेखर समेत उन सभी राजद नेताओं को फटकार लगाई है जो बाबा बागेश्वर के खिलाफ बोल रहे थे। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के सभी विधायकों और फिर पार्टी पदाधिकारियों को फरमान जारी किया था कि कोई भी बाबा बागेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। हालांकि तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि तेजस्वी यादव यूं बाबा बागेश्वर के आगे सरेंडर कर देंगे और बाबा बागेश्वर का नाम सुनते ही हाथ जोड़ करके नो कमेंट बोलना शुरू कर देंगे। आज तेजस्वी यादव ने भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को क्या क्या नहीं कहा। जब बचौल को तुरंत गिरफ्तारी करने की मांग की, उन्होंने कहा कि कौन है ये बचौल, क्या बिहार बचौल के बाप का है। जब बचौल की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि होली के दिन मुसलमान घर से बाहर ना निकले। दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर दी है। जब वार पलटवार का दौर भी जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जब महागठबंधन में आरजेडी के नेतृत्व को लेकर के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है, सबकी सहमति से होता है। जब महागठबंधन का निर्णय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, माले के नेता और फिर लालू प्रसाद यादव सब मिल करके लेंगे, नेतृत्व कांग्रेस करेगी। सांसद पप्पू यादव ने आगे कहा है कि सवाल ही नहीं उठता है कि आरजेडी और उनका कोई भी नेता अकेले सक्षम है निर्णय लेने के लिए। जब कांग्रेस कभी भी किसी के थोपे हुए निर्णय पर नहीं चलती है और नहीं स्वीकार करती है। जब कांग्रेस हमेशा से देश और फिर समाज के हित में निर्णय लेती है, जो बिहार के हित में होगा वह निर्णय लेगी। आरजेडी अपनी पार्टी के निर्णय लेने में सक्षम है। महागठबंधन का निर्णय कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठ कर ही होगा। सांसद पप्पू यादव ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी कई नेताओं ने इस तरीके का बयान दिया है। ऐसे में इस बात का कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर के अभी भी एकजुटता नहीं है। जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक अजित शर्मा ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव जीतने के बाद तय होगा, जो जीत हुए विधायक होंगे वे तय करेंगे। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों से उर्दू में प्रार्थना कराए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद गांव में विवाद बढ़ गया है। गांव वालों ने उर्दू में प्रार्थना कराए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे बंद करने की मांग की है। वहीं पर स्कूल के एक शिक्षक ने उर्दू में प्रार्थना करने का वीडियो भी बनाया, तो फिर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसको लेकर के थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिक्षक का कहना है कि उन्होंने बीईओ को इसकी जानकारी दी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब विवाद बढ़ने के बाद डीईओ ने जाँच के आदेश दिए हैं। उर्दू में प्रार्थना कराने का ये मामला गया जिले की आंती पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि स्कूलों में पहले सामान्य तरीके से प्रार्थना की जाती थी, लेकिन जब से प्रिंसिपल के रूप में सबिया खातून ने जिम्मेदारी संभाली है, उर्दू में प्रार्थना कराई जा रही है। स्कूल में उर्दू प्रार्थना करने का एक वीडियो यहाँ से शिक्षक अजय प्रसाद ने बनाया था, जहाँ उनका कहना है कि स्कूल में कुल 8 टीचर हैं। फिलहाल एक टीचर छुट्टी पर है। मेरे अलावा स्कूल की अन्य टीचर महिलाएं हैं। जब शनिवार सुबह स्कूल में हुए उर्दू में प्रार्थना का वीडियो मैंने बनाया था। किसी तरह इसकी जानकारी गांव के कुछ लड़कों को हुई। दोपहर 3:45 बजे स्कूल की छुट्टी के बाद मैं स्कूल के बरामदे में बैठा था। इसी दौरान गांव में शोहराब, जावेद, आदि, राशिद और भी कई सारे लोगों ने स्कूल आए और फिर मुझसे पूछा है कि क्या तुमने उर्दू प्रार्थना का वीडियो बनाया है। मेरे हाँ कहने पर उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा और फिर विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11,187 करोड़ रुपए का
त्रिस्तरीय अनुपूरक बजट पेश किया है। इनमें 2292 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास विहीन परिवारों के पक्का मकान बनवाने पर खर्च होंगे। जब विधानसभा के चलते सत्र में ही अनुपूरक बजट को खर्च करने की सहमति भी प्राप्त कर ली जाएगी। अनुपूरक बजट में से 4974 करोड़ रुपए चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और फिर ANM GNM स्कूल के निर्णय के लिए रखे गए हैं। वहीं पर 551 करोड़ रुपए बिजली के क्षेत्र में, 416 करोड़ पुलिस भवनों के निर्माण, 370 करोड़ सड़क एवं पुलों के निर्माण, 370 करोड़ माध्यमिक विद्यालय के निर्माण और फिर 223 करोड़ कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। साथ ही साथ 212 करोड़ इंटरमीडिएट पास अविवाहित लड़कियों को प्रोत्साहित राशि देने, 130 करोड़ मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, 100 करोड़ स्नातक उत्तीर्ण सभी लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने आदि पर खर्च होंगे। दोस्तों 14 तारीख को पूरे देश में होली मनाई जाएगी और फिर ऐसे में चिंतनीय बात यह है कि बिहार में बहुत तेजी से बर्ड फ्लू फैल रहा है। बर्ड फ्लू की चिंता सरकार को अब सताने लगी है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने अपने अधिकारियों और फिर डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि हम लोग लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। अन्य मंत्रालयों के साथ कोऑर्डिनेशन करके बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं और फिर निश्चित रहे स्वास्थ्य विभाग हर विषय पर नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह भी बताया है कि इस विषय पर लोगों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है ताकि लोग इसकी चपेट में ना आए। आपको बता दूं कि होली के मौके पर लोग बड़े चाव से चिकन मटन का सेवन करते हैं। ऐसे में बर्ड फ्लू की दस्तक और फिर इसके बढ़ते हुए मामले आम जनमानस की चिंता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में चिकन से दूरी बना लेना ही लोगों के लिए उत्तम विकल्प होगा। हालांकि ये लोगों का निजी फैसला है, मगर बात चिंतनीय है और सावधान रहने की जरूरत है। इसे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों बिहार के नालंदा जिला में एक ऐतिहासिक खोज की गई है। यहाँ पर बिहार के नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के गोरमा पंकी पंचायत की गोरमा पंचायत में तालाब की खुदाई के दौरान एक प्राचीन दीवार मिली है। इससे नालंदा के इतिहास से जुड़े हुए नए रहस्यों के उजागर होने की संभावना बढ़ गई है। ये प्राचीन दीवार गाँव के पश्चिमी हिस्से में 22 बीघा में फैले तालाब में मिली थी। शनिवार को गोरमा पांकी पंचायत के गोरमा गाँव में तालाब खुदाई का काम चल रहा था। जब दोपहर की खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के अंदर एक मजबूत और संरचनात्मक दीवार मिली। जैसे ही इस प्राचीन दीवार की खोज की खबर फैली तो पूरे गांव में उत्सुकता बढ़ गई और कुछ ही समय में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत खुदाई बंद कर दी और फिर खुद ही इस प्राचीन दीवार को हटाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि गाँव के बुजुर्गों का कहना है कि इस झील में पहले भी कई बार भगवान बुद्ध की खंडित मूर्तियां मिल चुकी है। खास बात यह है कि खुदाई के दौरान मिली ईंटें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में इस्तेमाल की गई ईंटों से मिलती जुलती है। इस खोज से ये संभावना उत्पन्न होती है कि ये स्थल प्राचीन काल में किसी महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल या फिर शैक्षणिक संस्थान का हिस्सा रहा होगा। दोस्तों 45 दिनों तक चला महाकुंभ 2025 पुलिस और फिर प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पहुंच करके संगम में स्नान किया। 2 सप्ताह पहले समाप्त हो चुके महाकुंभ के बाद भी श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। हालांकि इस बीच नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ को लेकर के सीएम योगी पर जमकर के निशाना साधा। सांसद आजाद ने सीएम योगी पर सरकार की विफलताओं के छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीएम योगी से दुनिया को काला सच बताने को कहा है। जब सोशल मीडिया पर एक्स प्लेटफॉर्म पर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है कि सरकारी आंकड़े के अनुसार आज भी 869 लोग लापता हैं, लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि कई जिंदगियों के अस्तित्व का सवाल है। कहीं कोई गुमशुदगी के पोस्टर बांट रहा है तो फिर कहीं इनामी घोषणाएं लगाई जा रही है। कई परिवार दिन रात आंसू बहाते हुए अपने परिजनों की तलाश में भटक रहे हैं। सांसद आजाद ने कहा कि महाकुंभ समाप्त होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने खोया पाया केंद्र बंद कर दिया और फिर अपनी पीठ थपथपाते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनकी पीड़ा अनसुनी रह गई है। जब बिछड़े हुए लोगों की तलाश कौन करेगा? सांसद ने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने में व्यस्त है। दोस्तों बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे के ऊपर निशाना साधने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी राजनीतिक शिराकांक्षी के बीच राजधानी पटना की सड़कों पर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। जब लालू के खिलाफ लगाए गए पोस्टर ने उन्हें चारा चोर कहा गया है। राजधानी पटना के चौक चौराहों पर आरजेडी सुप्रीमो और फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का पोस्टर लगा करके उन पर जम करके हमला बोला गया है। इस पोस्टर में ये बताने की
की कोशिश की गई है कि 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और फिर उसी दिन ये संकल्प लिया था कि वे चारा चोरी करेंगे। पोस्टर में इस दिन को काला दिन बताया गया, साथ ही साथ लिखा गया है कि तेज तेल पिलावन लाठी घुमावन राज की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा पोस्टर में कई तरह के स्लोगन लिख करके लालू प्रसाद पर निशाना साधा गया है। जब पोस्टर में जब लालू प्रसाद यादव ने गाय का चारा चर लेने की शपथ ली थी, बिहार की जनता का ढोल बजाने को लिए शपथ लिया था। पोस्टर में लालू प्रसाद यादव ने गाय का चारा चर लेने की ली थी शपथ, बिहार की जनता का ढोल बजाने के लिया था शपथ, भूलेगा नहीं बिहार। ये सारी बातें लिख करके लालू प्रसाद यादव को आड़े हाथों लिया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई है। जहां दल से जुड़े हुए नेता जातीय गोलबंद दिखा करके अपना महत्व साबित करने में जुटे हुए हैं। कई दलों से घूम करके भाजपा का दामन थामने वाले और फिर राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने भी चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। जहाँ अति पिछड़ी जातियों की राजनीतिक गोलबंदी दिखाने को लेकर के पटना में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन राज्यसभा सांसद एक मोर्चा पर चूक गए। दरअसल आयोजक ने जितनी कुर्सियां मंगाई थी उसमें 40 से 50% कुर्सी खाली रह गई। आगे की कतार को छोड़ दे तो फिर बीच और फिर पीछे की अधिकांश कुर्सियां खाली रही। वो तस्वीरें सामने आ गई है, जहां राज्यसभा सांसद भीम सिंह द्वारा बुलाई गई अति पिछड़ों की राजनीतिक गोलबंदी कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आने के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि सांसद अपने मिशन में फेल हुए हैं या पास। बिहार भाजपा कार्यालय के बगल में मिलड़ स्कूल का मैदान है। इसी मैदान में भाजपा के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने कल रविवार को अति पिछड़ा समाज के लोगों का जुटान करने का दावा किया था। बड़े पंडाल में हजारों कुर्सियां लगाई गई थी। जब बड़ा मंच बनाया गया, सब कुछ ठीक ठाक व्यवस्था किया, लेकिन जिन्हें जुटा करके ताकत दिखाने की मंशा थी वे लोग आए ही नहीं, या फिर मुट्ठी भर की उपस्थिति रही। दोस्तों, बिहार के बांका पहुंचे बाबा बागेश्वर ने रविवार को करीब आधे घंटे से भी अधिक समय तक अपने भक्तों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया। वहीं पर दर्शक दीर्घा से अपने कई भक्तों को मंच पर बुलाया, जिसमें हाथों में उनकी खुद से बनाई गई तस्वीरें के साथ खड़े 2-3 बच्चों के अलावा एक स्थानीय पत्रकार की मां शामिल थी। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बागेश्वर के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और फिर गुरु रविशंकर के यानी कि श्री श्री रविशंकर के बिहार दौरे पर कहा है कि बाबाओं को बाबा वाला कर्म और फिर धर्म निभाना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मैंने भी उनकी बात सुनी है। वो जितनी बात करते हैं वो देश जोड़ने की बात नहीं करते हैं, देश तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे में बाबा लोगों को अपने गरिमा बना करके चलना चाहिए। ऐसा विवादित ज्ञान नहीं देना चाहिए कि देश को क्षति हो और फिर देश का भाईचारा बिगड़े। जब बाबा लोगों को देश की उन्नति कैसे हो, देश कैसे आगे बढ़े, इस पर चर्चा करनी चाहिए। अब अगर उन्हें विवादों में ही घिरा रहना अच्छा लगता है तो फिर इस पर हम लोग क्या करेंगे। इधर औरंगजेब को लेकर के छिड़े विवाद पर पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि सबका अपना अपना पक्ष है। जब उस समय के कुछ लोगों को वे विलेन और फिर कुछ लोगों को हीरो नजर आते थे। ये इतिहास की बात है, इस पर विवाद करने की क्या जरूरत है। अभी देश में भाजपा को काम करने का मौका मिला है, वे देश में सरकार चला रहे हैं। देश कल कितना अच्छा हो उस पर चर्चा करनी चाहिए। जब उस समय तो मुगल थे, जब उनसे क्या आशा करना। जब अभी देश के प्रधानमंत्री हैं वे गलत कर रहे हैं, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को हाशिया पर डाल रहे हैं। जब देश के अपने लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो तो मुगल थे। दोस्तों, बिहार में इस बार होली के दौरान मौसम पूरी तरीके से शुष्क रहने की संभावना है। मार्च की शुरुआत से ही बिहार में ठंड लगभग खत्म हो गई है और फिर तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक बिहार में बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में इस बार होली पर रंगों के साथ हल्की गर्मी का भी एहसास होगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार का अधिकतम तापमान फिलहाल 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच है। जब 12 से 13 मार्च के बीच इसमें 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे दिन में गर्मी का अनुभव होगा। वहीं पर न्यूनतम तापमान में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और ये 14 से 16 डिग्री के आसपास रहेगा। वहीं पर नई रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुछ हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जब बक्सर में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि पटना में ये 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सहरसा, मधेपुरा, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और फिर पूर्णिया में दिन का तापमान थोड़ा कम रहा, लेकिन कुल मिलाकर के तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। होली के दिन सुबह और फिर रात में ठंड नहीं रहेगी, लेकिन दिन में तेज धूप और फिर हल्की गर्मी रह सकती है। ऐसे में रंग खेलते समय पानी और फिर ठंडे पेय पदार्थ की मांग बढ़ सकती है।
दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। सत्ताधारी और फिर विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बार बार निशाना साधने वाले पप्पू यादव के सुर अचानक बदल गए हैं। वे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है। जब उनका कहना है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में भाजपा का टिक पाना असंभव है। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार की उम्र जो है उसमें वे कभी भी विचलित हो सकते हैं। जब वे प्राय भावनाओं से अभिभूत रहता है, ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हालांकि उनकी उम्र का असर साफ दिखाई देता है। इस स्थिति में नीतीश जी को विशेष देखभाल की जरूरत है। इसके अलावा उन्हें सबसे अच्छा डॉक्टर की भी जरूरत है। पप्पू यादव ने कहा है कि जिसका बेटा होगा वह स्वस्थ रहेगा। नीतीश जी के साथ उनके बेटे निशांत भी है। जो लोग दूसरे की आलोचना करते हैं उन्हें अपने बारे में अधिक सोचना चाहिए। नीतीश जी पर उम्र का असर पड़ा है। राजनेता इस स्थिति का केवल आनंद ही ले सकते हैं। सही मायने में नीतीश जी का ख्याल उनका बेटा निशांत ही रख सकता है। पप्पू यादव के अनुसार आज भी बिहार में नीतीश कुमार की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। नीतीश की सेहत बेशक खराब है, लेकिन आज भी उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जब भाजपा नीतीश का इस्तेमाल कर रही है, कोई भाजपा नेता भी उनका मजाक उड़ाते हैं। कई भाजपा नेता भी उनका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि विपक्षी लोग भी नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते हैं। विपक्ष को मेरी सलाह है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि लोग अपने बारे में क्या कहते हैं। विपक्ष को मेरी सलाह है कि इस बात पर ध्यान दें कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं और फिर उन्हें इसकी चिंता करनी चाहिए कि लोग नीतीश के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा विवादित बयान देते हैं, हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। उन्होंने एक बार फिर से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत को केवल सेकुलर कहा गया है, लेकिन वास्तव में यहाँ सेकुलरिज्म कभी था ही नहीं। जब 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो चुका है, तो फिर जहाँ 80% हिंदू रहते हैं वह देश हिंदू राष्ट्र ही होगा। जब देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर बिहार पहला हिंदू राज्य होगा। ये बातें बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हमने कई देशों जैसे दुबई में दरबार लगाया है। यदि पाकिस्तान बुलाएगा तो फिर वहाँ भी कथा सुनाने जाएंगे और उनकी भी घर वापसी कराएंगे। वर्तमान में दुनिया में मुसलमानों के लिए 65 देश है, ईसाइयों के लिए 95 देश है, बुद्धों के लिए 1 देश और फिर यहूदियों के लिए इजराइल है। तो फिर 150 करोड़ हिंदुओं के लिए भी एक निश्चित देश होना चाहिए। हम 150 करोड़ हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं और फिर पूरे देश में हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए घूम रहे हैं। धर्म और फिर राजनीति अलग अलग है और फिर हम सनातन धर्म के प्रचार के लिए आए हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के युवा रोजगार की तलाश में गुजरात की ओर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने इसे गंभीर चुनौती बताया है। अब उन्होंने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट देने का आह्वान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू नीतीश ने जनता को जात में उलझा करके रखा, जबकि पीएम मोदी ने उन्हें भात में उलझाए रखा है। उन्होंने मतदाताओं से सही फैसला लेने की भी अपील की है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के जुमे और फिर होली वाले बयान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया है, तो फिर वहीं पर अब समाजवादी पार्टी अनुज चौधरी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने सीईओ अनुज चौधरी को टुच्चा गुंडा लफंगा कह दिया है। समाजवादी पार्टी से चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने संभल के सीईओ अनुज चौधरी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री द्वारा पाला हुआ टुच्चा गुंडा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा था कि अधिकारी ही इस तरीके की नकारात्मक बात करेंगे तो फिर सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। जहाँ वहीं पर अखिलेश यादव के चाचा और फिर सपा नेता राम गोपाल यादव ने इतना तक कह दिया है कि व्यवस्था बदलने पर ऐसे लोग जेल जाएंगे। वहीं पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री एक सीईओ के पीछे खड़े हो गए हैं। यूपी के सीएम अपना नफरती एजेंडा फैला रहे हैं। इस तरह के अधिकारी सरकार बदलने के बाद बदल जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में संभल जिले के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमे की नमाज हर हफ्ते होती है। सीएम योगी ने कहा था कि हमारा पुलिस अधिकारी जो है वह पहलवान रहा है, पहलवान है तो फिर पहलवानी की तरह ही बोलेगा तो फिर कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन वह सच है, जो उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए।
दोस्तों, बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिलेगा। रविवार को पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि बिहार के सभी अनुमंडल एवं प्रखंडों में कॉलेज की स्थापना की जा रही है। सरकारी नौकरियों में 35% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज में 50% और फिर सरकारी नौकरियों में 35% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। यह मंत्री ने कहा कि बिहार के सभी प्रमंडल में राष्ट्रीय मानकों के आधार पर खेल और फिर संरक्षण तथा हर एक प्रखंड पर एक आउटडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। दोस्तों, बिहार खगड़िया जिले की पुलिस एक अजीबोगरीब मामले को लेकर के परेशान है। दरअसल चाची को अपने भतीजे से ही प्यार हो गया और फिर अब वो अपने पति को छोड़ करके भतीजे के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई है। यह मामला परबत्ता प्रखंड के अंतर्गत कुलहिरिया गांव का है, जहां पर 38 वर्षीय चाची 16 वर्ष के भतीजे से दूर नहीं होना चाहती है। जब पति श्रवण कुमार ने परबत्ता थाना में शिकायत करके ये आरोप दर्ज कराया है। जब श्रवण कुमार ने आवेदन में लिखा है कि 2012 में मेरी शादी कंचन देवी से हुई है। जब मेरी 3 बच्चे हैं, मैं दूसरे शहर में रह करके मजदूरी करता हूं और अपनी पत्नी को बराबर रुपये भेजता रहता था। जब मुझे पता चला है कि मेरी पत्नी का मेरे 16 वर्षीय भतीजे प्रवीण कुमार से अवैध संबंध है, जब मैं घर वापस लौटा तो फिर गांव से दोनों फरार हो गए और जब 2 दिन बाद वापस आए तो फिर मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। जब पति ने कहा कि वह अब पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहता है और बच्चे को रखना चाहता है। पुलिस ने जब पत्नी को बुलाया तो फिर उसने कहा कि पति के भतीजे से प्यार करती हूं और फिर अब मैं उसी के साथ रहना चाहती हूं। परबत्ता थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं पर दूसरी ओर चाची भतीजे के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई है। चाची का कहना है कि अब वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और वह अब अपने भतीजे के साथ ही रहना चाहती है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जब अब क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों का एग्ज़ाम आज से शुरू होने वाला है। जानकारी के मुताबिक बिहार के करीब 71,000 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों की 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों की वार्षिक परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। यह कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए शिक्षक अपने स्कूल में वीक्षण कार्य नहीं करेंगे। प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष भी होंगे। उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच संकुल स्तर पर होगी। शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक परीक्षा के दौरान उपस्थित बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसे जाएंगे। जिस पाली में जिन बच्चों की परीक्षा होगी उस पाली में वही बच्चे आएंगे। जब बचे हुए बच्चे अपने घर में रह करके परीक्षा की तैयारी करेंगे। परीक्षा के निरीक्षण की भी व्यवस्था रहेगी। जब परीक्षा कक्ष में 2 परीक्षार्थियों के बीच कम से कम 2 फीट की दूरी रहेगी। जब बच्चों को प्रश्न समझने में दिक्कत होगी तो फिर उन्हें शिक्षक सहयोग करेंगे। 3रे से 8वीं कक्षा के बच्चों की लिखित परीक्षा बुकलेट में की जाएगी।